रिफ्रेशर धारिता। इसमें पढ़ाया गया था कि आवेश देने पर विभव वृद्धि होती है और आवेश और विभव में वृद्धि का अनुपात वैद्युत धारिता होती है। इसके विषय में पढ़ाया था। आज चलेगा टॉपिक आवेशों का पुनर्वितरण। माना दो गोले ए और बी, अगर हम ए को Q1 आवेश दें तो उसका विभव V1 हो जाता है और B को Q2 आवेश दें तो उसका विभव V2 हो जाता है। V1 का मान V2 से ज्यादा है। अगर हम इन दोनों गोलों को एक पतले तार से जोड़ दें तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाले गोले यानी V1 से निम्न विभव वाले गोले यानी V2 की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। आवेश नहीं, विभव समान हो जाए। जब दोनों का विभव समान हो जाता है तो आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है। माना वह उस विभव को जिस पर आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है उसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, कॉमन विभव कहते हैं। तो ए और बी को जोड़ देने पर उभयनिष्ठ विभव कितना होगा? हम जानते हैं विभव बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता, Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। और हमने इसी पाठ में शुरू में पढ़ा था तो C बराबर Q बटे V अतः Q बराबर CV। तो Q1 का मान C1 V1, Q2 का मान C2 V2। तो उभयनिष्ठ विभव V Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 या C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 उभयनिष्ठ विभव हो गया। अब A और B को जोड़ने पर कितने आवेश का स्थानांतरण होगा? हाउ अ चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम A टू B, यानी A ने कितना आवेश दिया और B ने कितना आवेश लिया। तो आवेश का स्थानांतरण जोड़ने से पहले A पर आवेश Q1 बराबर C1 V1, जो जोड़ने से पहले A की धारिता C1 थी और A का विभव V1 था, तो Q1 इक्वल टू C1 V1। लेकिन जोड़ने के बाद धारिता तो वही रही C1 लेकिन विभव हो गया V, क्योंकि अब जोड़ने के बाद दोनों का विभव V है, उभयनिष्ठ विभव। तो जोड़ने के बाद A पर आवेश Q1 डैश बराबर C1 V, अतः A से स्थानांतरित आवेश कितना आवेश गया? डेल्टा Q बराबर जोड़ने से पहले आवेश माइनस जोड़ने के बाद आवेश। मान रखिए Q1 का मान है C1 V1 माइनस Q1 डैश का मान है C1 V। C1 को माना गया इसमें से V1 माइनस V, C1 V का मान रख दीजिए। अब ये का मान C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। V का एक मान लीजिए और C1 प्लस C2 एलसीएम ले लीजिए आप। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू C1 V1 C1 प्लस C2, क्यों कि एलसीएम है, एक का सब भाग किया तो ये आ गया, ऊपर गुणा करनी पड़ेगी, माइनस ये 24 बच गया। अब कोष्टक को हल कीजिए, C1 V1 के अंदर गुणा होगा बारी बारी से, तो C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस अंदर जाएगा, सब माइनस हो जाएंगे, माइनस C1 V1 माइनस C2 V2। C1 V1 से C1 V1 कट गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, इन दोनों में C2 कॉमन है तो C2 बाहर निकल आएगा। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू C1 C2 कोष्टक बचा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया आवेश का स्थानांतरण। अब ऊर्जा कितनी खर्च हुई? अब उसी में ऊर्जा ह्रास, हमने सूत्र पढ़ा ऊर्जा का कि किसी चालक में को आवेश देने पर संचित ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर होती है। तो इस हिसाब से A की ऊर्जा हो जाएगी हाफ C1 V1 स्क्वायर और B की ऊर्जा हाफ C2 V2 स्क्वायर जोड़ने से पहले। तो कुल मिलाकर कितनी ऊर्जा हुई दोनों की? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। लेकिन जोड़ने के बाद दोनों चूंकि एक पात्र माने जाएंगे तो दोनों की कुल धारिता C1 प्लस C2 और उभयनिष्ठ विभव V है, तो जोड़ने के बाद ऊर्जा हो जाएगी U2 बराबर हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ये जोड़ने से पहले, ये जोड़ने के बाद में। तो कितना लॉस इन एनर्जी हुआ, ऊर्जा ह्रास कितना हुआ? U1 माइनस U2। तो दोनों में हाफ कॉमन आ जाएगा, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 V स्क्वायर। अब V का मान उभयनिष्ठ विभव वाला यानी C1 प्लस C2 C1 C2 और C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 लगा दीजिए यहाँ पर।
तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 V का मान C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, ऊपर 1 नीचे 2, तो 1 से 1 कट जाएगा, बचेंगे हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर अपॉन केवल C1 प्लस C2, क्यों 1 इससे कट गया। अब C1 प्लस C2 आगे नीचे LCM, LCM आने पर चूंकि यहाँ तो ये है, यहाँ तो गुणा होगी नहीं, यहाँ 1 है तो गुणा इसमें हो जाएगी, C1 प्लस C2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, इसे खोल दीजिए, ये a प्लस b का होल का सूत्र है, पहले बात का वर्ग C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस दोनों गुणा का दोनों 2C1 C2 V1 V2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले C1 करो इसमें, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस अब इसमें कर दीजिए C1 C2 V1 स्क्वायर, अब C2 करो बाय वाले से C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इधर माइनस अंदर ले जाइए, चिन्ह बदल दो, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। अब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कट गया और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कट गया, बचा C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन प्लस C2। तो C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ भी है और C1 C2 यहाँ भी है, तो C1 C2 कॉमन आ गया और नीचे बचा हुआ है C1 प्लस C2, कोष्ठ में बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ये हो गया V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ऊर्जा लॉस हो गया डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कोष्ठ में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर या V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटेंस, इस पार्ट की सबसे अच्छी हेडिंग में से कैपेसिटेंस, संधारित्र। ऐसी कैपेसिटर आप देखा भी होगा, पंखों में लगाते हैं उसको, सेल सा होता है, पंखे में लगता है कैपेसिटर, देखा। तो संधारित्र ऐसी युक्ति है जिसका आकार बदले बिना इसकी धारिता बढ़ा सकते हैं, आवेश की अधिक मात्रा संचित कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए एक चालक प्लेट जिसको विद्युत रोधी स्टैंड पर कस दिया गया है। विद्युत रोधी स्टैंड क्यों लिया है? कि इसके आवेश का अर्थिंग न हो, धरती से कोई संबंध न हो। जब किसी विद्युत मशीन द्वारा इसको प्लस क्यू कूलम आवेश देते हैं तो आवेश चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, फैल जाता है एक समान रूप से। इस पर स्वर्ण पत्र कंपनदर्शी लगा हुआ है जिसका काम है आवेश का मेजरमेंट करना, आवेश का मापन करना। पत्तियां फैल जाएंगी उसकी, तुम्हारा आवेश भर गया, पत्ती से उड़ेंगी, तुम्हारा आवेश और आ सकता है। पत्तियां फैला भी दिखाता है कि आवेश फुल है इस पर, यानी इसकी धारिता फुल है, और पत्ती से उड़ती है तो मान के चलिए आवेश और दे सकते हो। तो इसको तब तक आवेश देंगे जब तक कि पत्तियां फैल न जाए। इस तरह फुल हो गया। अब क्या करें? इसके सामने ऐसी एक दूसरी प्लेट रख देते हैं, बिल्कुल सेम ऐसी ही। तो विद्युत प्रेरण के द्वारा सामने वाली सतह पर इसी मात्रा का ऋणावेश और पिछली सतह पर धनावेश आ जाता है। तो ऋणावेश जो है इसके विभव घटाएगा और धनावेश इसके विभव को बढ़ाएगा। लेकिन पास में कौन है? ऋणावेश, तो इसका विभव कुछ कम हो जाएगा और विभव घट जाने से धारिता बढ़ जाएगी। इसे आप और आवेश दे सकते हैं। ठीक है, अब और आवेश देना हो कैसे? अब पिछली सतह की अर्थिंग कर दीजिए, धरती से जोड़ दो, तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इस धनावेश को समाप्त कर देंगे। तो धनावेश समाप्त होते ही इसका विभव और बढ़ जाएगा, इसे आप और आवेश दे सकते हैं। इस तरह आकार बदले बिना आवेश की अधिक मात्रा संचित कर सकते हैं। अब इसमें हम एक लगा दे विद्युत रोधी पदार्थ बीच में, जैसे कागज, अभ्रक या मोम, तो उसके परमाणु जो होते हैं, हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ के परमाणु नाभिक में धनावेश और चारों को ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस विद्युत प्रेरण द्वारा ही इन परमाणुओं के धनावेशित नाभिक इस ऋण प्लेट की ओर
और आवेशित इलेक्ट्रॉन इस धन प्लेट की ओर एकत्र हो जाएंगे। इसे विद्युत द्विध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण, ध्रुवित कर दिया इसको, जब विद्युत रोधी था इसको भी ध्रुवित कर दिया गया है। अब एक विद्युत क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से माइनस में उत्पन्न होता है, तो संधारित्र में तो विद्युत क्षेत्र ऐसे उत्पन्न है, प्लस से माइनस। लेकिन विद्युत रोधी पदार्थ में जो बीच में लगा हुआ है उसका प्लस इधर माइनस इधर, तो इसका विद्युत क्षेत्र ई डैश इसके उल्टी दिशा में होगा, जिस कारण से परिणामी विद्युत क्षेत्र ई माइनस ई डैश, जिससे इसका विभव और घट जाएगा, इसको और अधिक आवेश दे सकते हैं। इसलिए इस तरह से इस प्लेट को बिना छेड़े संधारित्र पर आवेश की अधिक मात्रा संचित कर सकते हैं। इसे कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। इसके अलावा गोलीय संधारित्र भी होता है, और संधारित्र की धारणा सूत्र वही है, Q बराबर C बराबर Q अपॉन V। इसकी धारणा 3 बातों पर डिपेंड करती है। C प्रोपोर्शनल Q, संधारित्र की धारणा दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। C प्रोपोर्शनल 1/V, विभव के व्युत्क्रमानुपाती है। विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगी। और तीसरा बीच के माध्यम पर, बीच में परावैद्युत पदार्थ रख देने पर या विद्युत रोधी पदार्थ रख देने पर धारिता बढ़ जाती है। माने अब है संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजन। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल A और बीच की दूरी D है। ठीक है, हमने पढ़ा है पहले पाठ में, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A होता है। और गॉस की प्रमेय पढ़ा है हमने, चालक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। K इसकी प्लेटों के बीच भरे विद्युत रोधी पदार्थ का परावैद्युतांक है। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान रख दीजिए Q अपॉन A, तो Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। E का मान आ गया, यानी विद्युत क्षेत्र जो इसकी प्लेटों के बीच उत्पन्न हो रहा है। तब विभव V इक्वल टू E इंटू D, विभव वाले पाठ पढ़ा हमने, E बराबर V अपॉन D होता है। तो V इक्वल टू E इंटू D, E की मान लगा दीजिए Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। हमें अन्य धारिता C बराबर, इसी पाठ पढ़ा हमने, Q अपॉन V होता है। Q अपॉन V का मान लगाइए Q D अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल, D पहुंच जाएगा ऊपर। C इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर प्लेटों के बीच में वायु हो तो K इक्वल टू A होता है, तो C नॉट इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये दोनों आपके समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र हैं। ये तब जब बीच में कोई विद्युत रोधी पदार्थ हो या परावैद्युत माध्यम हो, ये वायु।